हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, 2 जनवरी और जैसे कि कल मैं अनाउंसमेंट कर चुका था कि मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। और तोहफा क्या है? नॉलेज, इंफॉर्मेशन। सो इंग्लिश विद सिकंदर में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक, हालांकि मैंने आपसे कहा था कि मैं CHSL का कुछ कंटेंट आपको दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो 9 to 12 स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट बेसिक इंग्लिश करना चाहते हैं मैं वो भी दिया करूँगा। तो हम इसी तरीके से करेंगे ताकि हर स्टूडेंट इससे बेनिफिट उठा सके। आज मैं आपको साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट बहुत मुझसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि सर ये बताइए हमें कैसे मालूम होगा कि कौन सा लेटर साइलेंट है कौन सा नहीं है। तो देखिए, मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं इंग्लिश में, बहुत वास्ट वोकेबलरी है, लेकिन उनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ आज, जिसमें काफ़ी आपको ना ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है। एक्सेप्शंस भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है। एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, एक्सेप्शन कहते हैं अपवादों को। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसे मैंने लिखा BUT, तो B जो है ना कॉन्सोनेंट है, ये तो आपको पता ही होगा ना, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो B जो है कॉन्सोनेंट है और जो T है ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये जो U है ना ये वोवेल है, ये जो U है वोवेल है। तो इसकी जो साउंड इसमें आ रही है अ की आ रही है, तो ये पड़ जाएगा बट। तो कॉन्सोनेंट, T भी कॉन्सोनेंट और बीच में जो U है वोवेल, तो ये बट पड़ा जा रहा है। लेकिन अगर ये देखो P भी कॉन्सोनेंट, T भी कॉन्सोनेंट, इसके बीच में U, तो वैसे कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है भाई, ये भी दोनों कॉन्सोनेंट है, ये दोनों भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी U, यहाँ पर भी U, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। वहां पर तो अ की साउंड है और यहाँ पर U की साउंड है, तो क्या बन गया पुट। ये तो पुट है, वो बट है। तो इंग्लिश में ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक्सेप्शन है, लेकिन मैं जो आज आपको रूल बताने जा रहा हूं इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये वर्क करेंगे। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला डी साइलेंट, यानी डी साइलेंट हम कहाँ करते हैं, जो डी लेटर है उसे साइलेंट हम कहाँ करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि ये ज्यादातर इसका एक ही रूल है कि जब डी के बाद जी आए, यानी जब डी लेटर के बाद आप जी देखें, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये हमेशा या तो लास्ट में होगा किसी वर्ड के या मिडिल में होगा, यानी इससे कोई वर्ड शुरू नहीं होगा। ये बहुत रेयर आपको ये चीज मिलेगी, या तो डी जी के बाद जब जी होगा ना, या तो ये लास्ट में वर्ड आएगा या किसी के मिडिल में। देखिए जैसे कि आप स्पेलिंग्स में देख रहे हैं, तो पहला है एज, EDGE, एज। एज कहते हैं किनारे को। हालांकि ये भी वोकैबुलरी का सेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको मीनिंग बताता चलूंगा। एज, एज कहते हैं किनारा। तो देखो DG, तो ये मिलकर क्या बन गया ज, तो ये मिलकर ज की साउंड दे रहा है, एडेज नहीं कहेंगे इसे आप। तो DG जब भी साथ आए, D और G, तो ये क्या होगा, ये हमेशा जो है ज का साउंड देगा। ठीक है। इसके बाद देखिए आप हैज, HEDG, देखो यहां भी DG है, तो ये हैज है। हैज कहते हैं झाड़ी, जो झाड़ियां होती है ना, झाड़ी जो होती है उसे बोलते हैं हैज। ठीक है। उसके बाद देखिए आप लेजर, तो DG, इसमें भी DG है। लेजर कहते हैं अपने अकाउंट में बही खाते जो होते हैं जिस पर हिसाब वगैरह लगाते हैं ना, उसे लेजर बोलते हैं, लेजर। ये है ग्रज, GRUDGE, ग्रज। तो ग्रज का मतलब होता है किसी पर गुस्सा निकालना या किसी की निंदा करना भी ग्रज होता है ना, ग्रज। तो ये DGs मतलब बहुत सारे इसके अलावा वर्ड्स, प्लेंटी ऑफ वर्ड्स आर देयर, लाइक नॉलेज। अगर आप नॉलेज की बात करें, एक वर्ड है प्लेज, PLEDGE, यानी कि आपने देखा होगा जैसे प्लेज लेते हैं ना, कि आप असेंबली करते हैं जब स्कूल में, तो प्लेज लेते हैं, शपथ, जिसे ओथ कहते हैं, शपथ, तो उसे भी बोलते हैं प्लेज। तो वो DG, इसे भी प्लेज कहते हैं। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो हमारी शॉर्ट फॉर्म्स होती है ना, तो शॉर्ट फॉर्म्स में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कहीं पर ये लिखा है DG, तो डायरेक्टर जनरल, यानी पुलिस में ये एक रैंक है ना DG, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते ज, क्योंकि ये तो एक शॉर्ट फॉर्म यूज हो रही है। हालांकि ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी लेट मी टेल यू कि DG यहां पर शॉर्ट फॉर्म अलग अलग बोली जाती है, D अलग, G अलग। ओके। सेकंड देखिए,
बी कहाँ साइलेंट करते हैं, बी लेटर कहाँ साइलेंट करते हैं? तो बी साइलेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी बी से पहले एम आ जाए ना, दिखा देखिए आप, यानी बी लेटर से पहले जब एम आएगा तो हम क्या करेंगे, बी को साइलेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोम, ये जो हम कंघा होता है ना जिससे बाल हम संवारते हैं, तो उसे हम कोम्ब नहीं कहते, कोम कहते हैं। बहुत सारी चीजें अब आप ये भी देखेंगे जी, अब तक तो हम कोम्ब बोलते आए हैं, तो देखिए बहुत सारी, तभी तो आपको जरूरत है ना टीचर की। अगर आप खुद को सही समझते तो आप ये वीडियो ही क्यों देख रहे होते? तो ऐसा नहीं है कि जो चीज हम हमेशा करते आए हैं वो सही हो। तो आप जो है आप इसे नेट पे चेक कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप देख सकते हैं। तो ये कोम्ब नहीं है, कोम है, इसमें बी नहीं पढ़ा जाएगा, साइलेंट है। सेकंड है डम्ब, DUMB, तो ये भी डम्ब नहीं होता, डम होता है, डम कहते हैं गूंगे को। इसके अलावा देखिए TOMB, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जबकि देखो मैंने आपको बताया इंग्लिश में सबसे बड़ी चीज जो आपको समझनी है वो ये है, इसमें ना सिमिलैरिटी नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि देखो यहां भी तो ओ है, यहां भी ओ है, तो ये कोम था तो ये टोम हो जाएगा, है ना? ऐसे आप कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते। हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। एक रूल दूसरे रूल, यानी एक वर्ड दूसरा वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। जो रूल उस वर्ड में था वो उसमें अप्लाई नहीं होगा, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये टूम है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना टूम है। तो यहां देखो, यहां तो कोम था, यहां टूम है, लेकिन बी दोनों में साइलेंट है। इसमें डम है, इसमें लैम है, यानी LAMB। जो अब भेड़ का जो बच्चा होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे लैम्ब नहीं बोलते, लैम बोलते हैं, LAMB लैम, जिसमें भी साइलेंट है। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ वर्ड्स आप कह सकते हैं, लाइक क्लाइम, वो क्लाइंब नहीं होता, क्लाइम होता है, क्लाइम चढ़ना, ठीक है। इसके अलावा BOMB, तो इसे बहुत सारे कुछ कहते हैं बम, कुछ कहते हैं बोम्ब, तो ना ये बम है ना ये बोम्ब है, ये बोम, यानी इसमें बी नहीं पढ़ा जाएगा, ये बोम है। ओके, नेक्स्ट मूव, जो नेक्स्ट वर्ड साइलेंट एम, यानी एम को साइलेंट कहां करते हैं? तो एम को साइलेंट करने के लिए जब एम के बाद एन आ जाए, यानी एम जो लेटर है जब उसके बाद एन आ जाए तो हम साइलेंट कर देंगे। किसे कर देंगे? अगर ये दोनों चीज हो, एम और एन, तो एम साइलेंट हो जाएगा, एन पढ़ा जाएगा। तो देखो ओटम, ओटम कहते हैं पतझड़ को, सीजन होते हैं ना, है ना? आपने सुने होंगे ना सीजन, विंटर, समर, और इसके अलावा ओटमिक सीजन है ना उसमें से, तो ये है, ये जो है ओटम, तो ये एन साइलेंट है, एम पढ़ा जाएगा। अब जो है कंडेम देखिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज थी, यहां जैसे कि साइलेंट, यहां एम साइलेंट था, तो यहां एक्चुअली साइलेंट जो है ना एन एक्चुअली, सॉरी, क्योंकि एन नहीं पढ़ा जा रहा ना भाई, एन नहीं पढ़ा जा रहा ना, साइलेंट तो हमें एन है। तो ओटम पतझड़, कंडेम इसका मतलब है निंदा करना, निंदा करना। जैसे कोर्ट में आप ये वर्ड सुनेंगे, है ना, आई कंडेम, तो मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं इसे डिसलाइक करता हूं, मैं इसे पसंद नहीं करता, कंडेम बोलते हैं, तो एन साइलेंट है। कॉलम, आपने सुना होगा किसी चीज का कोई भाग, कॉलम, कोई आप रजिस्टर होता है उसमें बनाते हैं कॉलम, है ना, तो इसमें भी देखो एन साइलेंट है। तो ये तो मैं आपको ना कुछ हिंट दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसके अलावा आपको ये रूल और भी वर्ड्स में देखने को मिलेगा, और जहां तक की एक्सेप्शन की बात है वो बहुत ही रेयर आपको इसमें मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट, एल साइलेंट, यानी एल साइलेंट कहां करेंगे? एल एज इन लायन, कहां साइलेंट करेंगे? ये मैंने कुछ लिखा है, MFK और D, ये 4 लेटर्स है, MFKD, अगर इनसे पहले एल आ जाए तो साइलेंट है, ठीक है। यानी MFKD इन लेटर से पहले अगर एल आ जाए तो हम साइलेंट कर देंगे एल को। जैसे कि पाम, तो देखो एम से पहले है ना, तो पाम कहते हैं हथेली को, ये तो आपको पता ही होगा, हथेली को बोलते हैं पाम, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप
साम, ये जो इसमें देखो कितने वर्ड साइलेंट है, पी भी साइलेंट है लेटर, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें एल तो साइलेंट हो ही जाएगा। तो साम कहते हैं भजन को, जो भजन चलते हैं ना उन्हें साम कहते हैं। एक चैप्टर भी है पोइट्री में साम ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी का भजन, जिंदगी का गीत आप उसे कह सकते हैं। हाफ आपको बताइए, देखो एल साइलेंट है तो हाफ हो गया एफ से पहले। अब है टॉक, इसे मैं इसलिए बता रहा हूं, ये वो वर्ड है जिसमें बहुत ही ज्यादा ब्लेंडर हो जाता है अगर आपने मिस्टेक कर दी। अगर आपने ये कह दिया ना हाल्फ पाल्म, तो समझो कि आपको कंसीडर कर लिया जाएगा कि आप इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते। तो टॉक, टॉक का मतलब पता है काम, काम कहते हैं सुकून। जैसे आप काम डाउन, एक फ्रेज है काम डाउन, तो इसका मतलब है सुकून में आ जाओ, शांत हो जाओ, तो शांत हो जाना। बाम, बाम आपको पता है मरहम, मरहम को बाम कहते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं विच वी यूज डेली बट वी डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, तो हम उनकी स्पेलिंग नहीं जानते। तो बाम BALM होता है और CALF होता है काफ, काफ का मतलब होता है बछड़ा। और अब देखिए ये मैंने अलग ही लिस्ट में लिखे है, वुड कुड शुड, इसे वुल्ड कुल्ड कहते हैं, मैंने बहुत स्टूडेंट को सुना। तो ये एल जो है ना साइलेंट है इनमें सब में ही, तो कुड वुड शुड, ओके, ये मॉडल्स है, यानी इनका अलग ही बोलेंगे चैप्टर मॉडल्स है। तो देखिए ये सारे वुड कुड शुड। उसके बाद हम जी को साइलेंट कहाँ करते हैं, जब जी के बाद एन आ जाए, यानी जी के बाद जब भी एन होगा सो इट विल बी साइलेंट। जैसे साइन है ये, तो साइजनली, तो यहाँ जी का कोई मतलब नहीं, साइन बोलेंगे इसे, है ना, साइन। साइन पता ही आपको किसे कहते हैं, कोई इशारा। रिजाइन है ना, रिजाइन कहते हैं ना, रिजाइन देना। डिजाइन और रेन कहते हैं शासन करना। इसे मैं बता दूं आपको, जो डिफिकल्ट हुआ करेगा मैं आपको बता दूंगा, वरना सिंपल तो जानते हैं। तो ये क्या है, रेन कहते हैं शासन करना। अब सी, सी कहां साइलेंट है, सी साइलेंट है जब एस के बाद हो, यानी एस के बाद जब भी सी होगा वो ज्यादातर क्या 99% को साइलेंट होगा। और मैं 100% क्यों नहीं कह रहा हूं, वो इसलिए नहीं कह रहा कि कल आप एक वर्ड ले आओगे सर देखो हाँ तो है, तो एक्सेप्शन इंग्लिश में हमेशा मिलेगा, लेकिन ये मैं 99% को लेके चल रहा हूं, ठीक है। एस सी के बाद जब भी, यानी एस और सी के साथ आएंगे ना, तो एस सी नहीं पढ़ा जाएगा, एस पढ़ा जाएगा, सेंट। सीन है ना, SCE यानी सीन, तो यहां पे नहीं पढ़ा जा रहा। साइंस, साइंस में कोई चीज। इसके अलावा देख लीजिए के कहां साइलेंट होगा, तो के का मतलब जब भी के बाद एन आ जाए, जब भी के बाद एन आ जाए ना तो के साइलेंट है। नॉलेज है ना, नो, नॉट, नॉट कहते हैं गांठ बांधना, आप जो टाइम में जो लगाते हैं ना गांठ, उसे भी नॉट बोलते हैं, नॉट। नाइट कहते हैं योद्धा। अब देखिए इंग्लिश का सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है ना, जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो कहाँ होते हैं। नाइट एक वर्ड है, तो नाइट का मतलब तो रात भी है ना, और नाइट का मतलब योद्धा भी है। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क मी कि सर हाउ डू वी नो कि कौन सा रात है कौन सा योद्धा है। तो इट विल बी डिपेंडेड ऑन सेंस पर डिपेंड करेगा ना भाई। अब ऑब्वियसली अगर मैं आपसे कहूं कि अरे आप अपने फ्रेंड से कह रहे हैं अरे नाइट हो गई है चलो, तो वहां तो ऑब्वियसली आप रात की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो यार वो ही वाज अ ग्रेट नाइट, तो वो तो यानी कि वो यहाँ पे भी नाइट, लेकिन जब युद्ध की बात चल रही हो, यानी कि जब वॉर बैटल, तो वहां तो ऑब्वियसली वहां कोई ऐसा सेंस आएगा जहां पर आप नाइट की योद्धा की बात करेंगे, है ना। तो साइंस मतलब सेंस पे डिपेंड करती है इंग्लिश। अब देखिए नाइफ, नाइफ तो चाकू है ही, नोक खटखटाना, है ना। तो इसके अलावा भी अब ये मैंने आपको हिंट दे दिया, इसके बाद आप वर्क करो। टीचर जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो आपको शुरुआत कराता है, टीचर एंड नहीं कराता। यानी ऐसा नहीं है टीचर ने आपको पढ़ा दिया अब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टीचर तो शुरुआत कराता है, एंड कहां तक आप जाएंगे ये तो आप पर डिपेंड करता है। तो टीचर आपको सोचने का तरीका देता है। टीचर आपको कभी ना तो अच्छे मार्क्स दिला सकता, मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ ना बिल्कुल आपको या कोई ना शो करने वाली बात है ना किसी से कुछ छुपाने वाली बात है, मैं आपको हर चीज क्लियर बताऊंगा। अगर जो टीचर की कमी होती है बीइंग अ टीचर, मैं वो भी आपको बताऊंगा। जो आपसे कहता है ना मैं तुझे 100% दिला दूंगा, ये झूठ है। क्योंकि कैसे जान सकता है कोई, मैं आपको सिर्फ एक सोचने का तरीका, स्ट्रेटेजी वो बता सकता हूं, श्योर नहीं कर सकता मैं आपको, आई कांट अश्योर यू। ये तो आपको चलना है बहुत आगे। जिस एंगल से चीज को मैं देख रहा हूं ना
जिस एंगल से किसी चीज को टीचर देख रहा है। अगर वो चीज टीचर सिखा देना स्टूडेंट को तो स्टूडेंट बहुत दूर तक जाएगा, और अगर वो ना सिखा पाया तो हो सकता है कि वो स्कोर अच्छा कर ले स्टूडेंट, लेकिन वो दूर तक नहीं जा सकता। तो चीजें ऐसी हों कि जो आपको दूर तक ले जाए, सामान ऐसा हो कि जिसे लेकर आप बहुत दूर तक जा सकें। तो मेरा जो इंटेंशन है वो स्कोरिंग के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जितना कि चीज़ों को समझने के लिए है, क्योंकि वो आपको लाइफ लॉन्ग कॉन्सेप्ट है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कम वक्त में इंग्लिश सीखनी है तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे जो 1 महीने में आप बोलना सीखें और 2 महीने में आप एक्सपर्ट बने। तो ये तो मैं फेक कमिटमेंट नहीं कर सकता। मेरा तो ये है कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ, एंड पता नहीं इसका कहाँ होगा, क्योंकि एंड है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ें मैंने आज आपको बताई साइलेंट के बारे में। आई होप यू विल लाइक इट। इसे आप जो है प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए अगर आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए बहुत शॉर्ट वीडियोस लाया करूँगा एक्चुअली, क्योंकि मैं जब खुद भी यूट्यूब पे कोई वीडियो देखता था ना तो मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं देख पाता था। तो मैं वही चीज़ उसे मैंने माइंड में रखी हुई है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर इसे देखे तो कम से कम देख ले वो 10-15 मिनट में ना, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। स्टूडेंट आजकल उन्हें व्हाट्सएप पे चैटिंग भी करनी होती है, तो उनके पास टाइम भी नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो थैंक यू।